brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उचाना विधानसभा का जो रिजल्ट है, जिसकी कोर्ट में जिस पर सुनवाई चल रही है हाई कोर्ट में, और चुनाव हार चुके कांग्रेस के कैंडिडेट रहे बृजेंद्र सिंह ने इसको चुनौती दी थी। महज 32 वोटों से वो ये चुनाव हार गए थे। भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र अत्री जो हैं उन्होंने चुनाव हराया और वो वर्तमान में उचाना के विधायक है, लेकिन इस नतीजे को कोर्ट में चैलेंज किया गया था। और अब अपडेट ये है कि कल बृजेंद्र सिंह इस मामले में कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने अपनी बातें रखी, उनसे क्रॉस एग्जामिन जो है वो किया गया उन्हें, और अब अदालत ने जो रिटर्निंग ऑफिसर थे इस चुनाव के उनको तलब किया है, उन्हें कोर्ट में बुलाया है और रिटर्निंग ऑफिसर से अब सवाल जवाब किए जाएंगे। ये जो पूरा मामला है दोस्तों, इसमें अगर आप नजर डालेंगे कि आखिर डिस्प्यूट किस बात पर है, तो देखिए 215 जो डाक के द्वारा भेजी गई वोट्स थी उनका पूरा जो है एक तरीके से लड़ाई है। इन 215 वोट को रिजेक्ट कर दिया गया था और इन्हीं पर बृजेंद्र सिंह की आपत्ति है कि इनको गलत तरीके से रिजेक्ट किया गया, इनको बिना देखे रिजेक्ट किया गया है, और ऐसे में वो कोर्ट चले गए और तब से ये मामला वहां पर चल रहा है। बीच में देवेंद्र अत्री जो है इस याचिका को खारिज कराने के लिए कोर्ट गए थे। उन्होंने कहा था कि ये सब तमाम आर्ग्यूमेंट जो है वो बेबुनियाद हैं, इसको खारिज किया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने देवेंद्र अत्री की ही याचिका खारिज कर दी और अब ये केस जो है वो चल रहा है और इसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनको बुलाया गया है। और हरियाणा की राजनीति के लिहाज से ये केस अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कि यदि ये नतीजा कोर्ट से पलटता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा और चौधरी बृजेंद्र सिंह का परिवार जो है उसके लिए एक बड़ी जीत साबित होगी। और जो वोट चोरी का कैंपेन राहुल गांधी चला रहे हैं उस पर भी फिर यह मामला फिट बैठेगा और इस मामले को एक मिसाल के तौर पर फिर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी लेकर जाएगी। इस तरह की जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल मामला अदालत में है, इसे डिसाइड होने में अभी समय लगेगा। लेकिन बृजेंद्र सिंह जो हैं वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। वो ये कहते हैं कि उनके साथ गड़बड़ी हुई है, उन्हें विश्वास है कि जनता ने उन्हें विधायक चुना था, उन्हें ज्यादा समर्थन मिला था, इसलिए वो कोर्ट गए हैं। अब अंत में आप हमारे साथ दिए गए एक इंटरव्यू में बृजेंद्र सिंह ने इस पूरे मामले पर बेहद सरल तरीके से समझाया था कि आपत्ति क्या है और उनकी तरफ से जो वो दलील दे रहे हैं कि ये गड़बड़ी हुई है वो गड़बड़ी क्या है, वो आप सुनिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको क्या लगता है कि कोर्ट में क्या उचाना का ये जो नतीजा है ये पलट जाएगा या फिर देवेंद्र अत्री जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट यहां से जीत कर आए थे वो उचाना के विधायक बने रहेंगे। धन्यवाद। नहीं, ये जो पिटीशन की आप बात कर रहे हैं हाई कोर्ट वाली, मैं इसी पे आऊंगा। इस पे क्या आर्ग्यूमेंट है आपका कोर्ट में? देखिए, उसमें बड़ा सिंपल सा आर्ग्यूमेंट है और सिंगल पॉइंट आर्ग्यूमेंट है। हमने उसमें कोई 10 चीजें नहीं डाली हैं पिटिशन में, और जो पिटिशन है और जो हमारी प्ली है वो बड़े टेक्निकल नेचर की है। टेक्निकल से मेरा मतलब है उसके अंदर कोई लंबा चौड़ा, मुझे लगता है, लीगल पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है। इलेक्शन कमीशन के रूल्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं और उसमें शब्द इस्तेमाल किया गया है मस्ट, शैल एंड मैंडेटरीली, मतलब ये होना ही चाहिए था। वो क्या है कि जहां पर भी जो वोट्स इनवैलिड डिक्लेयर हुई हैं किसी भी कारण से, इनवैलिड वोट जो डिक्लेयर हुई हैं, यदि उनकी संख्या जो इलेक्शन का रिजल्ट है, हार जीत का जो अंतर है, उससे ज्यादा है, तो उन इनवैलिड वोट्स की रीवेरिफिकेशन रिटर्निंग ऑफिसर को खुद करनी होती है और वो भी वीडियोग्राफी उसकी होनी चाहिए। अच्छा, तो वो एक कार्रवाई है जो मैंडेटोरिली करनी थी रिटर्निंग ऑफिसर को, वो नहीं हुई। तो हम उसी पे पिटिशन हमने दर्ज की है, बल्कि अमेंडेड पिटिशन फाइल की थी, तो उसमें हमने सिर्फ सिंगल पॉइंट पे रखा था, क्योंकि मंशा यही है कि नतीजा जो भी हो कल को, लेकिन एटलीस्ट जो पिटिशन है वो अपने मुकाम तक पहुंच जाए। लेकिन इसमें लोग बड़ा स्पेकुलेट करते हैं जब भी उस केस की हियरिंग होती है या कुछ की, इस सीट पे क्या नतीजा बदल सकता है? आपको उम्मीद है क्या ऐसे कुछ? नहीं, उम्मीद ना हो तो आदमी क्यों हाई कोर्ट में जाएगा। तो उम्मीद है, इसीलिए गए हैं, क्योंकि 215 वोट में से, अब मैं बिल्कुल पुख्ता तो नहीं बता सकता, लेकिन जो हमारे काउंटिंग एजेंट्स थे मौके पर, जो इन टेबल्स पे थे जहाँ पे इन वोट्स की काउंटिंग हो रही थी, सर्विस वोट्स की, पोस्टल बैलेट्स की, वहाँ बताया गया कि करीब 150 से 160 वोट ऐसी थी जो सिर्फ इसलिए इनवैलिड डिक्लेयर कर दी गई हैं कि वो स्कैन नहीं हो पा रही थी। ओके, स्कैन मतलब जो बाहर वाला लिफाफा है
उसके अंदर फिर दो अलग होते हैं, एक वेरिफिकेशन की चिट्ठी होती है कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से, जो भी कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है वहाँ पे कि ये फलाने फलाने की वोट है, और एक फिर छोटा लिफाफा होता है जिसके अंदर वोट होती है। तो जो बड़ा लिफाफा जिसके अंदर ये दो कागजात हैं, वो बड़ा लिफाफा वो है जिस पे एड्रेस वगैरह लिखा है और उस पे एक वो QR कोड बना होता है। तो कहते हैं कि 150 से 160 वोट ऐसी हैं जो वो स्कैनिंग ना होने की वजह से इनवैलिड में डाल दी गई, जबकि उसका भी प्रोसीजर है कि सिर्फ स्कैनिंग ना होने की वजह से कोई वोट इनवैलिड डिक्लेयर नहीं होगी, वो वोट खुलनी चाहिए थी। और यदि रिटर्निंग ऑफिसर ने रीवेरिफिकेशन कर ली होती तो वो खोल लेते उनको, तो वो नहीं हुआ। वो एक टेक्निकल पॉइंट है, एक ऐसी चीज जो होनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी, वो नहीं हुई, हम उसी पे पिटिशन में गए। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रोसीजर फॉलो ही नहीं हुआ, मतलब जो एक मैंडेटरी प्रोसीजर, मतलब क्योंकि मार्जिन जो था वो ऐसा था। ऐसा ठीक।